ये बहुप्रतीक्षित टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हुआ है। ये छात्रों के संघर्ष की एक तरह से जीत है या और 2 परीक्षा की बात कही गई तो ये स्वीकार नहीं है। एक परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग नहीं रहनी चाहिए, यानी जो टीआरई 1 2 3 का पैटर्न था उसके अनुसार ये होना चाहिए। और साथ में हम लोग का ये भी डिमांड है कि लाइब्रेरियन बहाली निकाली जाए, 18 साल से नहीं आई है। बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए। 32,000 से अधिक शिक्षकों। उसके बाद दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए। 1799 दरोगा पीटी मेंस। बीपीएससी टीआरई 4 विज्ञापन को लेकर आज ही छात्र नेता दिलीप कुमार बैठते हैं और महज कुछ ही घंटे में विज्ञापन जारी हो जाता है। देखिए, ये बहुप्रतीक्षित टीआरई 4 का विज्ञापन जारी हुआ है। ये छात्रों के संघर्ष की एक तरह से जीत है। काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा है। कई बार हमको जेल जाना पड़ा, लाठी खानी पड़ी, जेल में भी लाठी मारा गया, सेल में बंद किया गया। तो ये थोड़ी सी तो खुशी है कि आज विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि ये असंभव लग रहा था। टीआरई 4 का विज्ञापन ही असंभव लग रहा था, लेकिन वो जारी हो गया। लेकिन अब इसमें निगेटिव मार्किंग किया गया और 2 परीक्षा की बात कही गई तो ये स्वीकार नहीं है। एक परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग नहीं रहनी चाहिए, यानी जो टीआरई 1 2 3 का पैटर्न था उसके अनुसार ये होना चाहिए। नहीं तो ये शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे दें। अब ये बहुत हो गया, अब ये नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर 24 घंटे के अंदर इसमें सुधार नहीं होता है तो हम लोग बीपीएससी ऑफिस और शिक्षा मंत्री जी के आवास का भी घेराव करने की प्लानिंग करेंगे। और साथ में हम लोग का ये भी डिमांड है कि लाइब्रेरियन बहाली निकाली जाए, 18 साल से नहीं आई है। बीएसएससी से संविदा वेटेज हटाया जाए। उसके अलावा बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित हो, ऑफलाइन परीक्षा हो, बीईटी का आयोजन हो, एलईटी का आयोजन हो लाइब्रेरियन के लिए, या डायरेक्ट लाइब्रेरियन का बहाली आप दे दीजिए, या इसी एसटीईटी में आप लाइब्रेरियन के लिए एलईटी करवा लीजिए। जो आपको करना कीजिए। लगभग 32,000 से अधिक शिक्षकों। उसके बाद दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता लाई जाए। 1799 दरोगा पीटी मेंस, 17वीं बीपीएससी मेंस में जो धांधली हुई उसकी जांच की जाए। ये सारे मुद्दे शामिल है। लगभग 32,000 से अधिक युवाओं की जो है सपने पूरे होने जा रहे हैं, उस बात की खुशी है या जो कमियां बता रहे हैं उसके लेकर के संदेह है? नहीं, अभी तो सरकार की मंशा पे संदेह है ना। आप सही से काम कीजिए ना, हम लोग तारीफ करेंगे, हर जिला में जाके तारीफ करेंगे। 32,000 तो उन्होंने नोटिफिकेशन के जारी किया ना आपके, लेकिन सही से आप परीक्षा कराइएगा तब ना। सही से परीक्षा कराइए, नहीं तो फिर क्या फायदा। आप एक परीक्षा लीजिए, निगेटिव मार्किंग जो आपको एक्सपेरिमेंट करना लग रहा है, संदेह हो रहा है कि परीक्षा जो है पारदर्शी तरीके से नहीं हो पाएगी। ये बहाली लटकाने के लिए पीटी मेंस किया जा रहा है। हम सीधा बोलते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट करना है, पीटी मेंस करना है, आप टीआरई 5 से कीजिए, हम लोग स्वागत करेंगे। लेकिन टीआरई 4 में सिर्फ एक परीक्षा रहने दीजिए। तो क्या सरकार को फिर एक कदम और वापस लेने की जरूरत है? कदम वापस लेना न लेना शब्दों में हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये कर रहे हैं, छात्रों की बात मानिए, छात्रों के डिमांड को पूरा कर दीजिए, हम यही कर रहे हैं। अच्छा, 32,000 युवाओं को लेकर के जो सपने पूरे होने की बात कह रही है सरकार, उनको लेकर के क्या कहें? वो युवा 32,000 का सपना पूरा होगा तब ना। अभी हुआ कहाँ? अभी तो विज्ञापन जारी हुआ है। अभी मैंने बच्चा पैदा नहीं लिया ठीक से और उसके शादी का बात हम सोच ले, यही बात हो गया। अभी तो विज्ञापन जारी हुआ है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। अभी एग्जाम होना है, उसमें पता नहीं पेपर लीक होगा कि क्या होगा, नहीं होगा। तो सारा चीज पहले हो जाए तब तो हम धन्यवाद देवे करते हैं। अरे सरकार अच्छा काम करती है, कोई भी सरकार हो तो हम तो धन्यवाद देते। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटेगी सम्राट चौधरी जी, तो हम धन्यवाद दे देंगे। अभी सिर्फ आप एक परीक्षा कराइए, निगेटिव मार्किंग हटा दीजिए, हम धन्यवाद देंगे। बीएसएससी का एग्जाम डेट घोषित कर दीजिए, हम धन्यवाद देंगे। पारदर्शिता को लेकर लग रहा है आपको संदेह है कि पारदर्शिता अब फिर जो है उसी तरह से हो पाएगी? दरोगा सिपाही बीएसएससी बीटीएससी में कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई पारदर्शिता ही नहीं है। इसलिए पारदर्शिता तो आनी चाहिए। हम लोग पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट मिलना चाहिए अभ्यर्थियों को। जब परीक्षा समाप्त हो जाए तो आंसर की भी जारी हो 10 दिन 12 दिन में। जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। प्री मेंस का स्वागत कब से टीआरई 5 से आप करेंगे? टीआरई 5 से स्वागत करेंगे, लेकिन टीआरई 4 में 2 साल की देरी हो चुकी है। 24 अगस्त 2024 को ही पीटी परीक्षा होनी थी, 2 साल की देरी हो चुकी, इसलिए एक परीक्षा की मांग हम लोग कर रहे हैं। जो छात्र आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? छात्रों से छात्राओं से यही आग्रह करेंगे कि आप लोग घर मत बैठे रहिए, लाइब्रेरी में, हॉस्टल में, कोचिंग में मत बैठिए। कल फिर पहुंचिए, हम लोग रात में भी यहीं रहेंगे।
जो लोग रात में आ सकते हैं रात में भी आइए, और कल 11 बजे तक सभी लोग गर्दनी बाग धरना स्थल को फिर भर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि टीआरई 4 में एक परीक्षा हो, अगर आप चाहते हैं कि निगेटिव मार्किंग टीआरई 4 से हटे, तो कल गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचिए। अगर आप चाहते हैं कि बीएसएससी का एग्जाम डेट आए, अगर आप चाहते हैं कि संविदा वेटेज हटे, तो आप गर्दनी बाग धरना स्थल कल पहुंचिए। अगर आप चाहते हैं कि लाइब्रेरियन की बहाली आए, तो गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचिए। अगर आप चाहते हैं बीईटी का आयोजन हो, तो गर्दनी बाग पहुंचिए। अगर आप चाहते हैं दरोगा सिपाही बीएसएससी बीटीएससी में पारदर्शिता आए, तो गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचिए। नहीं आइएगा तो फिर पछताइएगा, आगे फिर कोई आंदोलन नहीं हो पाएगा। आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, हम तो अनशन पे बैठेंगे, भूखे मर जाएंगे, फिर कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग आइए, गर्दनी बाग आइए, साथ दीजिए। अंतिम सवाल है कि अगर प्रशासन आती है तो फिर आगे क्या? प्रशासन जो करना करे, हम लोग डरते नहीं, हम शांतिपूर्व प्रिय व्यक्ति है, शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं। प्रशासन का जो काम है प्रशासन जाने, और हम लोग कोई उपद्रव थोड़े कर रहे हैं, अनुमति लेके धरना पे बैठे हुए हैं। ठीक है, आपने सूर्यव्यास बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सीधे तौर पे सुना है, छात्र नेता दिलीप कुमार स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर प्रशासन आएगी तो भी हम इसी तरह से डटे रहेंगे, लगातार छात्रों की बातें करते हैं और छात्रों की ही बातें करते रहेंगे। जो 32,000 जो नोटिफिकेशन आया है उसके लेकर के उन्होंने कहा कि ये तो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन प्री और मेंस की बातें जो हैं वो इसमें मेंशन नहीं है, उससे टीआरई 5 से स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो आपने पूरी बातचीत सुनी है, खबर को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप हमें सूर्यव्यास पे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।